दिस इज़ कैरो माइकल। सेविंग एक अच्छी आदत है। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज करती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या दुनिया भर की गवर्नमेंट हो, जब वो अपने टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज करती हैं ताकि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को में वो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकें। पाकिस्तान में भी इसी तरह से अपने सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है जब वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है, उन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो कि टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनकी इनकम सैलरी से जनरेट हो रही है या बिजनेस से जनरेट हो रही है, तो वो ये टैक्स बेनिफिट हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये तमाम टैक्स एडवाइजर्स के लिए ये मूवी है। ये मूवी म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट्स के लिए है। ये मूवी लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के लिए है, एचआर प्रोफेशनल्स के लिए है, उन तमाम पर्सनल्स के लिए है कि जो पेरोल में डील करते हैं या जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के मैटर्स में डील करते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। और चाहे आप टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, आप अपने दोस्त को एडवाइस कर सकते हैं, आप अपने बॉस को एडवाइस कर सकते हैं, आप अपने कोलीग्स को एडवाइस कर सकते हैं, ताकि जब वो इससे बेनिफिट को हासिल कर सकें, टैक्स क्रेडिट हासिल कर सकें। आज की हमारी ये वीडियो है जिसका टॉपिक है Save 40% of your annual tax by investing 40% of your taxable income। पहले में हम चलेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 62 के मुताबिक। इसके मुताबिक जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20% का गेन मिलेगा। चाहे मैं आपके सामने ये 4 सिक्योरिटीज़ को डिस्कस करूंगा, आपका टोटल इनमें 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम या इससे ज़्यादा भी हो और या इससे कम हो। कम होगा तो आपको जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसी के मुताबिक आपको टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक 20% ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस पे कैप है, या तो आप 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम हो आप उसमें आप इन्वेस्ट करें। अगर आप 20% 2 मिलियन से कम है और आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका अगर टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन से 20% 2 मिलियन से बढ़ रहा है तो आप जस्ट 2 मिलियन ही उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको इंसेंटिव पूरा ही मिलेगा। तो इन 4 सिक्योरिटीज़ की तरफ हम देखते हैं। पहला है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पाकिस्तान तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। वो लाइफ इंश्योरेंस जो कि पाकिस्तान में वो कंपनी रजिस्टर हो और आपने उससे लाइफ इंश्योरेंस लिया हो और आप उसका प्रीमियम एनुअल पे करते हो, और अगर आप उसको 2 साल से पहले विड्रॉ कर लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कि प्रोडक्ट मैच्योर हो रही है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है, तो फिर तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आप अर्ली विड्रॉ नहीं करेंगे। तीसरा है उन कंपनीज़ के शेयर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई हैं और उसका प्री आईपीओ है, या आप उसके बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हैं और आपने उस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं थ्रू आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या बुक बिल्डिंग के थ्रू, तो आपको टैक्स बेनिफिट उस तरह से भी मिल सकता है। चौथा है, अगर आपने
ऐसी कंपनी के सकूक में इन्वेस्ट किया है जो कि पब्लिक कंपनी है और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी है और उसका सकूक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी होता है, तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इन 4 सिक्योरिटीज़ में आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा। जब आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको इसको एटलीस्ट 24 मंथ्स तक होल्ड करके रखना है और आप इसके ओरिजिनल अलॉटी हो, मीन्स के इसके शेयर्स या इसकी लाइफ इंश्योरेंस या इसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स या सकूक आपके अपने नाम पर होने चाहिए, उस टैक्स पेयर के नाम पर होने चाहिए जो कि इसका बेनिफिट लेना चाहता है। लास्ट में मैं आपके साथ एक टेबल भी शेयर कर लूंगा। ये फॉर्मूला है कि आपका टोटल एनुअल टैक्स जो आपने असेस किया कि जे इतना आपका एनुअल टैक्स होगा या है, और आपने डिवाइड कर दिया इसको टोटल एनुअल इनकम से और मल्टीप्लाई किया तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल इन 4 सिक्योरिटीज़ में किसी एक सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तब आपको आपका जो फिगर है जो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा हम चलते हैं, ये तो 20% टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया। दूसरा है 20% और आप किस तरह से टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, वो इस तरह से एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 63 के तहत जब आप किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पेंशन फंड जो कि एस्टैब्लिश हुआ हो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 के तहत और वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हो और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनुअली, तो आप 20% जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, तो आप अपने टैक्स का 20% यहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं। तो इन दोनों को एक्यूमुलेट कर दिया, 20% एज पर सेक्शन 62 एंड 20% एज पर सेक्शन 63, तो आपका 40% का ये टैक्स आपने सेव किया और इन्वेस्ट कर दिया। और अगर मेरे दोस्तों, अगर ये आप इस पे जो रिटर्न अगर 10% का ही रिटर्न आप इसमें अगर अर्न करते हैं तो आप देखिएगा कि आपने ऑलमोस्ट 25% का गेन हासिल कर लिया एक साल में। और अगर एवरी ईयर आप इसी तरह से इन्वेस्ट करते रहें तो 25% का रिटर्न आप गेन करते रहेंगे। ये भी जो पेंशन फंड के रूल्स हैं, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी जो इसके रूल हैं जिसके मुताबिक आप जब 60 इयर्स की एज में होंगे तभी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस फार्मूला पे गौर करें, ये भी वही फार्मूला है जो कि हमने डिस्कस किया था जब हम सेक्शन 62 को डिस्कस कर रहे थे। टोटल टैक्स है फॉर द ईयर एंड टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय स्कीम में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, टैक्स एडवाइज़र के साथ इसे शेयर कीजिएगा, अपने म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट के साथ शेयर कीजिएगा, अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ शेयर कीजिएगा, HR में शेयर कीजिएगा, अपने पेरोल डिपार्टमेंट में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यस व्यूअर्स, आप देखिए कि कॉलम ए में आपको मिलेगा कि आपकी ईयरली टैक्सेबल इनकम क्या है और ईयरली टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या बन रही है। कॉलम 3 में आप देखें तो आपको 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, और कॉलम 4 आप देखें तो एज पर सेक्शन 62 आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और एज पर कॉलम 5 में आप देखें तो एज पर सेक्शन 63 आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करना है, क्या अमाउंट होगा आपके इन्वेस्टमेंट का, और टोटल। और कॉलम 6 में आप देखें तो टोटल
आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है वो आपको नज़र आ रहा है। फिर आप इसी तरह से कॉलम 7 में आप देखें तो आपको 62 के मुताबिक कितना आपको टैक्स रिबेट मिला और सेक्शन 63 के तहत कितना आपको टैक्स रिबेट मिला और टोटल टैक्स रिबेट आपका क्या है और आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है वो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।